नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहाँ पर देखिए क्रैश का खतरा मंडराने लगा है। बिकॉज मॉर्निंग में देखिए अपडेट आया था कि अली खमनेई जो इनके लीडर हैं उनका डेथ हो चुका है। तो ऐसा लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने देखिए डिस्कस किया था, पूरा डिटेल में चेक किया था कि निफ्टी गिरकर कहाँ जा सकता है, लेवल्स क्या रहेगा, सब कुछ को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया था। और साथ साथ कहाँ तक गिर कर जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, और साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर, सब कुछ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में देखिए हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मॉर्निंग में डिस्कशन किया था कि आयतुल्ला खमनेई जो रहता है, जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उनका डेथ हो चुका है। 1200 जो रहता है बमबारी किए गए यहाँ पर, टोटल अगर चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा युद्ध चल रहा है। हम लोगों को लगा सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खत्म होता नहीं दिख रहा है। नए लीडर का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, आयतुल्ला अली रेजा अराफी ये अनाउंस किए गए हैं। अब ये इनके जगह को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर अब ये नए लीडर हो गए ईरान के। यहाँ पर ये अपडेट आया। ऐसा लगा सब शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी अगर अब लेटेस्ट अपडेट में चेक कीजिएगा तो यूएस इसराइल लॉन्च अनदर राउंड ऑफ स्ट्राइक ऑन ईरान फॉलोइंग खामनेई's किलिंग। तो खामनेई की किलिंग के बाद फिर से नया फ्रेश यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। एंड अब इस बार जो टारगेट हो रहा है कि न्यूक्लियर साइट जितना है सब उसमें अटैक किया जा रहा है। एंड ईरान भी जो रहता है ऐसा छोड़ नहीं रहा, ईरान भी अभी अटैक कर ही रहा है। ऐसा नहीं कि ईरान छोड़ रहा है, ईरान की तरफ से भी बमबारी किया जा रहा है। एंड देखिए ईरान टारगेट कुछ और कर रहा है, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। सबसे पहला चीज इस चीज को जान लीजिए कि ये हो गया ईरान आपका। यहाँ पर है यूएस का नावल बेस बहरीन, यहाँ पर है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड इधर चेक कीजिएगा तो आपका इधर देखिए यहाँ से इसराइल की तरफ से यहाँ से अटैक हो रहा है। इधर से इसराइल अटैक कर रहा है, यहाँ से यूएस अटैक कर रहा है। ईरान जो रहता है देखिए सऊदी अरेबिया पे फोकस कर रहे हैं एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे फोकस कर रहे हैं, दुबई वगैरह पे फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ इस एरिया को ये ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान, इस जगह पर ये ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे क्या है उसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये हो गया पूरा, हम लोग ने मैप में भी इसको चेक कर लिया है। अभी देखिए लेटेस्ट चेक कीजिएगा तो 1 killed and 11 injured एट दुबई देख सकते हैं, एंड अबू धाबी एयरपोर्ट एज ईरान स्ट्राइक्स रीजन। तो देख सकते हैं ईरान दुबई का जो भी प्राइम लोकेशन जो होता है, जो नामी जो है जिसे कहते हैं ना बुर्ज खलीफा, उसके बाद देख सकते हैं पाम आइलैंड जो रहता है इनका, उसमें अटैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है, जो कमर्शियल दैट टू कहेंगे कि बहुत ही नामी जिस जो रहता है ना ब्रांडेड जगह पे, प्रीमियम जगह पे, लोकेशन पे अटैक कर रहे हैं। अगर चेक कीजिएगा तो इस कारण से फ्लाइट कैंसिल होता दिख रहा है। जो जितने भी फ्लाइट वाले स्टॉक्स हैं इनके लिए काफ़ी नेगेटिव, इंडिगो के लिए, स्पाइसजेट के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ हो गई, एयर इंडिया के लिए नेगेटिव है। और यहाँ पर देखिए अब यूएई की तरफ से आ रहा है कि यूएई कंडम्स ईरान मिसाइल स्ट्राइक्स, वन योर वॉर इज नॉट विथ योर नेबर। का कहना है कि अपने नेबर के साथ अभी वॉर आपका जो युद्ध जो है आपके नेबर के साथ नहीं है, आपका युद्ध यूएस के साथ है, आप उससे कीजिए ना कि हम लोगों के साथ। तो जो मिसाइल अटैक हो रहा है यूएई के ऊपर वो गलत हो रहा है, इनका ये कहना है। अब यहाँ पर देखिए अब रीज़न क्या है, वो अटैक क्यों करे, उनकी उसके पीछे रीज़न क्या है। ये सऊदी ने ईरान पर हमले के लिए उकसाया। प्रिंस सलमान ने बार बार ट्रंप को किया फ़ोन, खुमनेई देते रहे इस्लाम की दुहाई। यहाँ पर है। तो इनका कहना है कि देखिए आपके उकसाने के कारण जो रहता है, क्योंकि सऊदी जो रहता है साथ साथ दुबई यूएई सब मिलकर के जो रहता है ट्रंप को उन्होंने उकसाया। आज ये जो रहता है ना खामियाजा किसे भुगतना पड़ा, तो ईरान को भुगतना पड़ा, इसलिए वो इसमें अटैक कर रहे हैं सऊदी में एंड सऊदी अरब में एंड साथ साथ यूएई में अटैक कर रही है। यहाँ पर अपडेट आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे देखिए अभी हम लोग जिस बात का डर था ना वो अब सामने आ रहा है। ये जो रीज़न है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसे बोलते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है एंड चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिया सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो जितने भी ऑयल टैंकर्स जो रहता है ना यहाँ से ये गुजरते हैं, यहाँ से फ्लो होता है, इसी जगह से सब जाते हैं। अब यहाँ पर जो रहता है ना ईरान अब इनको फोकस कर रहा है, इनके ऊपर अटैक कर रहा है। हम लोग आगे इसको भी चेक करेंगे। साथ साथ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन जिसे बोलते हैं छब्बर पोर्ट जो है वो भी यहाँ पर है। अब ये अगर एरिया टूट जाता है तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाने वाला है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी प्राइम लोकेशन है जो कि टाइम एंड कॉस्ट दोनों बचाता है। तो ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया के लिए। तो इस कारण से हमारे मार्केट में भी गिरावट का खतरा और मंडराने लगा है। अभी देखिए लेटेस्ट ट्रिगर में चेक करेंगे तो बहरीन, यूएई एंड दुबई न्यूज़ लाइव अपडेट में चेक कीजिएगा तो ओमान कमर्शियल पोर्ट ऑयल टैंकर हिट बाई ड्रोन्स वेव ऑफ एक्सप्लोशन इन रॉक दुबई देख सकते हैं। तो अब जो ऑयल टैंकर जो रहता है ना उसको अटैक किया जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। देख सकते हैं ईरान अटैक ऑयल टैंकर्स इन स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, 15 इंडियन क्रू मेंबर्स ऑन द बोर्ड यहाँ पर पाए गए हैं। और वहाँ पर उस ऑयल टैंकर में यहाँ पर अटैक हुआ। द पलाउ फ्लैग्ड ऑयल टैंकर वॉज स्टक ऑफ ओमान्स मोसन्डम
पेनिनसुला इन एन अटैक दैट फॉलो ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन द कंट्रीज दुकम पोर्ट। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं ना, जो हम लोगों ने डिस्कस किया पलाऊ फ्लैग, यहाँ पर उस समय किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, जो कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज में है। तो उस एरिया को, उस आर्टरी को ब्लॉक करने की कोशिश कर जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक का हर्ट हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से ऑयल टैंकर्स में अटैक किया जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो रहता है ना, इट कैन मूव अप टू, देख सकते हैं $100 तक ही जा सकता है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस टू क्रॉस $100, एक्सपर्ट का ये मानना है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं आफ्टर यूएस इजराइल अटैक ऑन ईरान। तो इसका बेनिफिट मिल सकता है किसे, तो ओएनजीसी, ऑयल प्रोड्यूशन कंपनी, जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन, देन हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, ड्रिलिंग कंपनीज एंड एनर्जी सेक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, जैसे पीएफसी, आरईसी, अदानी के शेयर्स, इन सभी को बेनिफिट मिल सकता है। तो इसको फोकस कर सकते हैं। एंड कहाँ गिरावट हो सकता है या फिर अवॉइड किसे कर सकते हैं, तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा अभी से थोड़ी दूरी बनाए रखिए, जैसा मोमेंट आएगा वैसा ट्रेड कीजिएगा। मैं आपको कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, इनके लिए एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ऑटो के लिए भी जो रहता है, ये जो अभी वॉर जो रहता है वो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा, बिकॉज मेटल का प्राइसेस ऊपर जाएगा, मेटल का प्राइसेस ऊपर जाएगा तो इसके लिए तो नेगेटिव है, बिकॉज इनका रॉ मटेरियल है। साथ से जब क्रूड का प्राइसेस ऊपर जाएगा ना, तो मेटल तो हो गया, साथ साथ क्रूड का यानी तेल का भाव अगर ऊपर जाएगा तो डिमांड घटने का डर रहेगा, लोग कम यूज करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऑटो सेक्टर के लिए भी नेगेटिव है। एंड ऑटो के लिए एक और नेगेटिव या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव हो सकता है, अगर नंबर्स अच्छा है। मंथली डेटा सभी कंपनीज का आएगा, जैसे मारुति का आएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का आएगा, टाटा मोटर्स का आएगा। अगर चेक कीजिएगा तो टाटा मोटर्स का ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन आ चुका है, एक्सपेक्टेशन आया, नंबर्स नहीं आया, नंबर्स तो कल ही आने वाला है। एक्सपेक्टेशन में चेक करेंगे तो पैसेंजर व्हीकल का प्रोजेक्टेड यूनिट है 64,300 से 67,200 की रेंज में रहना चाहिए, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ईयरली बेसिस में 35% का उछाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और मंथली बेसिस में 9% का गिरावट है। मान लीजिए अगर इसी रेंज में नंबर रहा तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इससे नीचे रहना तब फिर दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज एक तो मार्केट में गिरावट का खतरा और नंबर भी खराब आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कमर्शियल व्हीकल का 41,500 से 41,600 का, यानी ईयरली बेसिस में 30% का ग्रोथ एंड मंथली बेसिस में फ्लैट रहने का चांसेस है। तो देख सकते हैं ये हो गया आपका टाटा मोटर्स का मंथली नंबर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फरवरी का नंबर। उसके अलावा जो रहता है अच्छी खबर किसके लिए हो जा रही है, वो है आपका डिफेंस एंड मेटल स्टॉक्स के लिए ये अच्छी खबर है। युद्ध जब भी होता है तो ऐसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप चेक कीजिएगा तो जितने भी फ्लाइट एंड टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लॉजिस्टिक स्टॉक जो रहता है, जैसे कि अलकार्गो लॉजिस्टिक हो गया, गति हो गई, इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज तेल का प्राइसेस जब बढ़ेगा तो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पेंट स्टॉक जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट नेगेटिव न्यूज़ एंड क्रैश का खतरा क्यों मंडरा रहा है एंड किन स्टॉक्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।